हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं आईटी फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यानी कि उद्यमिता कौशल का चैप्टर नंबर फर्स्ट। आप सभी को पता होना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट्स आईटी फर्स्ट ईयर में हैं, आप सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सब्जेक्ट जो है वो कॉमन है, यानी कि सेम सिलेबस जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ऑल ट्रेड के लिए रहने वाला है। तो जितने भी कैंडिडेट्स जो फर्स्ट ईयर में हैं और चाहते हैं अपने आईटी एग्जाम्स की शानदार तैयारी करना, आज की इस क्लास को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। और गाइस, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे देखिए, चैप्टर का नाम रहने वाला है इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, रोजगार कौशल का परिचय। सबसे पहले तो देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा रोजगार कौशल का मतलब क्या है। रोजगार का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। रोजगार का मतलब है कोई ना कोई जॉब करना, कोई ना कोई व्यवसाय करना, उसे हम क्या कहते हैं? रोजगार। ठीक है। रोजगार के लिए आवश्यक जो स्किल्स है उनको हम कौशल बोलते हैं। अब कौशल में क्या क्या आता है? रोजगार कौशल में आता है एक तरीके से, जैसे आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल्स है, ठीक है, आपका टेक्निकल नॉलेज है, इसके अलावा हो सकता है आप लोगों का जैसे डिजिटल स्किल्स है। ये सभी कौशल जो है वो सब चीजें आती है आप लोगों के रोजगार कौशल में। किसी भी इंडस्ट्री में एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए जो भी आवश्यक कौशल है, एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए जो भी आवश्यक कौशल होते हैं, उन सबको हम बोलते हैं रोजगार कौशल। तो इसी से रिलेटेड जो है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अपने सामने, निम्न में से कौन सा रोजगार कौशल है? यहाँ पे ऑप्शंस अपने पास में अवेलेबल है और इनमें से रोजगार कौशल कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑप्शन जो है उसमें दे रखा है डिजिटल कौशल, ठीक है। सेकंड जो ऑप्शन है उसमें है अच्छा साक्षात्कार इंटरव्यू कौशल। ऑप्शन थर्ड जो है उसमें है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छा संचार कौशल। और ऑप्शन डी है ये सभी। तो यहाँ पे बोल रहा है रोजगार कौशल। रोजगार कौशल के लिए अभी मैंने बताया ये सारे के सारे कौशल आप लोगों को चाहिए, ठीक है। रोजगार कौशल के लिए कौन सा रोजगार कौशल है? तो कौन सा है? डिजिटल स्किल्स जो है वो भी आप लोगों को चाहिए, रोजगार के लिए आवश्यक है। अच्छा साक्षात्कार इंटरव्यू स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स आप लोग जो है समझते होंगे, कोई भी जॉब जो है उसके लिए हमें सबसे पहले इंटरव्यू देना होता है, ठीक है। कंपनी एचआर होता है, कंपनी एचआर के सामने आप लोग जो है बैठकर कहीं ना कहीं आप लोगों से जो है इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो वो इंटरव्यू कौशल जो है, इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो होता है आप लोगों का गुड इंटरव्यू स्किल्स। इसके बाद में गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है संचार कौशल, और संचार कौशल का मतलब होता है आप लोगों का बातचीत करने का तरीका। इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। आप लोग किसी पर्सन से किस तरीके से बात करते हैं, वो सब चीजें आती है कम्युनिकेशन स्किल्स में, संचार कौशल में, ठीक है। तो अप्रॉक्स सभी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है डी फर्स्ट क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कर्मचारी वह होता है जो, कर्मचारी, कर्मचारी का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी फैक्ट्री में कहीं पे भी जो है काम कर रहा है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो सकती है या प्राइवेट जॉब हो सकती है, कहीं पे वर्क कर रहा है तो वो क्या कहलाता है? कर्मचारी कहलाता है, ठीक है। और ऑप्शन में से देखते हैं, पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाता है कर्मचारी। कहाँ जाता है भाई पढ़ाई करने के लिए स्कूल? ठीक है, वो तो स्टूडेंट्स जाते हैं, राइट। इसके बाद में देखो काम नहीं करता, अरे यार नालायक कर्मचारी थोड़ी है कि काम नहीं करेगा, कर्मचारी को तो काम करना पड़ता है। तो यह ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। वर्क फॉर अ सैलरी, वेतन के लिए काम करता है। जी हाँ, बिल्कुल काम करता है। कोई भी कर्मचारी जो है वो वेतन के लिए ही काम करता है, वो काम इसीलिए करता है ताकि उसको वेतन मिल सके, ठीक है, वेतन के लिए काम करता है। ये ऑप्शन ठीक है। गोज टू प्ले, खेलने के लिए जाता है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन सी जो है सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में। थर्ड क्वेश्चन है अच्छे करियर विकास के लिए। अच्छा करियर विकास, करियर क्या होता है? अपना पर्सनल जो करियर है कि हम इन फ्यूचर क्या करेंगे, कैसा इंसान बनेंगे, उसको हम बोलते हैं करियर। रोजगार से रिलेटेड आपका क्या व्यवसायिक जीवन रहेगा, उसको कहा जाता है करियर, ठीक है। तो अच्छा करियर विकास, अगर आपको अपना करियर विकास अच्छा चाहिए तो उसके लिए कौन से दो कौशल आवश्यक है? दो कौशल चाहिए। तो गायन, देखो ये तो एक ही है यहाँ पे, नृत्य ये नहीं, बागवानी इसमें भी एक ही है। दो कौशल इसने पूछा है। देखो ऑप्शन से भी बहुत इजीली आप लोग जज कर सकते हो इसका आंसर।
दो कौशल पूछा है, दो कौशल इसी में लिखे हुए हैं, ऑप्शन डी में दो कौशल लिखे हुए हैं। टेक्निकल स्किल्स आप लोगों के पास होनी चाहिए। टेक्निकल मतलब तकनीकी कौशल, तकनीकी टेक्निकल नॉलेज, ठीक है। जैसे आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आईटीआई कर रहे हो तो इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड आप लोगों को काम पता होना चाहिए, ठीक है। वो होता है तकनीकी कौशल। और रोजगार कौशल, रोजगार कौशल अभी मैंने आप लोगों को बताया, एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए जो भी आवश्यक कौशल है होता है रोजगार कौशल, ठीक है, रोजगार कौशल। तो ये दोनों कौशल आवश्यक है अच्छे करियर विकास के लिए। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है उसमें है रोजगार कौशल का अर्थ क्या है। रोजगार कौशल, अभी मैंने कहा, मैं आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूं, अच्छा कर्मचारी बनने के लिए जो कौशल होते हैं वो रोजगार कौशल। तो यहाँ पे स्पेशली देखो रोजगार कौशल से रिलेटेड पूछा है। नौकरी पाने के लिए कौशल, सिर्फ नौकरी पाने के लिए कौशल, अच्छा कर्मचारी बनने के लिए कौशल, अच्छा संचार के लिए कौशल, या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि इसका उपरोक्त सभी आएगा, बट ये ऑप्शन इसका सही नहीं है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट माना गया है डीजीटी की ओर से, ठीक है। और यही इसका आंसर आप लोगों को याद रखना है। एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए जो भी कौशल होंगे ना, वो सारे के सारे कौशल किस में आ गए, रोजगार कौशल में आ गए। मेनली मुख्य उद्देश्य क्या है रोजगार कौशल का, मतलब एक अच्छा कर्मचारी हम बन सकें, ठीक है। वो कौशल क्या कहलाते हैं, रोजगार कौशल कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है, जब हम कुछ ऑनलाइन सीखते हैं, ऑनलाइन सीखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, भूलना नहीं, पढ़ना नहीं, ई लर्निंग, यस बिल्कुल। जब कभी भी हम ऑनलाइन कोई चीज सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसे ई लर्निंग कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ई कॉमर्स, ऑनलाइन कोई जो है सेल परचेज करते हैं तो वो ई कॉमर्स कहलाता है, ठीक है। उसी तरीके से ऑनलाइन हम लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसे ई लर्निंग कहा जाता है। क्या कहेंगे, ई लर्निंग। मार्केटिंग में नहीं कहेंगे। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है, सिक्स में है ऑनलाइन सीखने के लाभ क्या है। ऑनलाइन अगर आप लोग अभी जैसे क्लास ले रहे होंगे, आप लोग ऑनलाइन ही ले रहे होंगे, ठीक है, क्या लाभ है इसका, इसी से रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया है, ऑनलाइन सीखने के क्या लाभ है। ऑप्शन फर्स्ट में है हम कभी भी और कहीं से भी सीख सकते हैं। हम कहीं भी और कभी, कहीं से भी, कभी भी और कहीं से भी सीख सकते हैं, बिल्कुल सही है। कभी भी सीख सकते हो आप लोग। जो क्लास आप जैसे भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो आप रात को भी ले सकते हो, सुबह भी ले सकते हो, दोपहर में भी ले सकते हो, ठीक है। कहीं पर भी आप लोग क्लास ले सकते हो, ठीक है, कभी भी ले सकते हो, कहीं पर भी ले सकते हो। घर में हो तो आप पढ़ाई कर सकते हो, कहीं मेले में गए हो, वहां पे आपका मेले में मन नहीं लग रहा, आप लोग साइड में बैठे और क्लास देखने लग गए, ठीक है। कहीं पर भी आप लोग जो है क्लास ले सकते हो। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। सहपाठियों से दोस्ती नहीं, ये गलत है। जल्दी घर जाना, कोई लेना देना नहीं है। पुस्तकालय देखना, बिल्कुल बेकार। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों का सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में पूछ रहा है निम्न में से कौन सा रोजगार कौशल पोर्टल है। रोजगार कौशल पोर्टल कौन सा है, फेसबुक है क्या, नहीं। भारत स्किल, यस ये है भारत स्किल पोर्टल जो है वो रोजगार कौशल पोर्टल ही है, रोजगार कौशल पोर्टल ही है। नेटफ्लिक्स नहीं। हॉटस्टार, ये कौन से रोजगार पोर्टल है भाई, रोजगार कौशल पोर्टल थोड़ी है ये, ठीक है। तो भारत स्किल जो है वो रोजगार कौशल पोर्टल है, भारत स्किल जो है वो रोजगार कौशल पोर्टल है, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है नौकरियां। कौन सी नौकरियां है, यहाँ पे बोल रहा है नौकरियां प्रदूषण कम करने, पर्यावरण और पृथ्वी को सुरक्षित करने में मदद करती है। यहाँ पे देखिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, कुछ जॉब्स, ऐसी जॉब्स जो पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, उनको हम बोलते हैं ग्रीन जॉब्स, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, ग्रीन जॉब्स। जिनसे पॉल्यूशन ना हो, नेचर को क्षति ना पहुंचे, ठीक है, पर्यावरण को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, वो कहलाती है ग्रीन जॉब्स। यानी कि इको फ्रेंडली जॉब्स जो है वो होती है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, ग्रीन जॉब्स। आप लोगों ने सुना होगा जैसे कि दीपावली वगैरह पे आप लोगों ने सुना होगा कि ग्रीन फटाके जो हैं वो हमें यूज करने चाहिए। ग्रीन फटाके मतलब कम प्रदूषण करेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पे होता है, ग्रीन जॉब्स वो जॉब्स होती है जो पर्यावरण को प्रदूषण कर जो है पर्यावरण प्रदूषण कम करती है, पर्यावरण पृथ्वी को सुरक्षित रखने में मदद करती है, तो उनको ग्रीन जॉब्स बोलते हैं। तो ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, ये नहीं, हार्डवेयर ये भी नहीं, ग्रीन जॉब्स। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर है अपने सामने 9th। क्वेश्चन नंबर 9th में हमसे पूछ रहा है ग्रीन जॉब्स महत्वपूर्ण है क्योंकि। ग्रीन जॉब्स महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को क्या कहा, ग्रीन जॉब्स इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो पर्यावरण को सुरक्षित रखती है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ये पर्यावरण की रक्षा करती है, बिल्कुल करती है, सही है। ये अधिक प्रदूषण करती है, नहीं, गलत है। यह है करना आसान है, नहीं। यह है केवल शहर के कर्मचारियों के लिए, यह भी बेकार है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये पर्यावरण की रक्षा करती है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, ग्रीन जॉब्स बोलते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक से इजी से क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चन है आसानी से समझ में आ रहे होंगे। नौकरी में होना या काम में होना वो तो क्या कहलाएगा, रोजगार कहलाएगा ना। नौकरी में है रोजगार, नौकरी में नहीं है बेरोजगार। तो नौकरी में है तो रोजगार, रोजगार है उसके पास, कौशल नहीं। ज्ञान योग्यता, नौकरी में है, नौकरी में होना या काम करना, काम कर रहा है तो वो क्या है, रोजगार है उसके पास, एम्प्लॉय है वो, रोजगार है, रोजगार, रोजगार है उसके पास में, जॉब है, धंधा है, काम है। ठीक है, रोजगार। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 11 में है विकासशील मानसिकता। विकासशील मानसिकता को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट। क्या बोलते हैं, ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है, ग्रोथ माइंडसेट। गाइस ग्रोथ माइंडसेट का मतलब होता है आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाह रहे हो। ठीक है, अपने करियर को शानदार बनाना चाह रहे हो, उसको बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट। और ग्रोथ माइंडसेट वाला जो बंदा है हमेशा अपने आप को बदलने के लिए रेडी रहता है, कुछ नया परिवर्तन उसको लागू करना है उसके लिए तैयार रहता है। ठीक है, उस माइंडसेट को, वैसे माइंडसेट को कहते हैं हम ग्रोथ माइंडसेट। क्या कहेंगे, ग्रोथ माइंडसेट मतलब विकसित मानसिकता वाला। ठीक है, विकासशील मानसिकता, डेवलपिंग मेंटेलिटी उसकी ऐसी है जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, सकारात्मक सोचता है, कुछ अच्छा करने के बारे में सोचता है, उसको बोलते हैं हम विकासशील मानसिकता। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। विकासशील मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है, किसके लिए, आराम करने के लिए। आराम थोड़ी करेगा, मैंने कहा विकासशील मानसिकता वाला तो हमेशा काम के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, बढ़ना, बदलना और सीखना, बिल्कुल इस चीजों के लिए रेडी रहता है वो। ठीक है, नेक्स्ट है चुप रहना, नहीं है। अमीर बनना, नहीं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ग्रोथ। ग्रो ग्रो करने के लिए वो तैयार रहता है। चेंज, अपने अंदर कुछ बदलाव की आवश्यकता है, कि जैसे एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम की तैयारी करना है तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो ज्यादा पढ़ने के लिए वो रेडी रहता है। ठीक है, अपने आप को बदलता है, सीखता है, सीखने का प्रयास करता है। उसको कोई चीज नहीं आती तो नया कुछ सीखने का वो प्रयास करता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अपना 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहे हैं पिछले 5 वर्षों में कौन सी ऐसी नौकरियां हैं, पुरानी नौकरियां हैं, आउटडेटेड नौकरियां हैं, तो आउटडेटेड हो गई है, पुरानी नौकरियां, ऐसी कौन सी पुरानी नौकरियां हैं जो आउटडेटेड हो गई, मतलब लगभग उनका जो है करियर खत्म हो गया, ऐसी कौन सी जॉब्स है। कौन सी जॉब्स है, तो ऑप्शन से देखते हैं। एसटीटी बूथ, एसटीटी बूथ बिल्कुल सही बात है। ये कहाँ, अभी प्रेजेंट समय में चल ही नहीं रहा, पहले चलता था एसटीटी बूथ, तो ये खत्म हो गया, बिल्कुल सही है। ओला ये अभी तो चल रहा है, उबर भी अभी चल रहा है, स्विगी ये तो बिल्कुल लेटेस्ट करंट में ट्रेंडिंग जॉब्स है, ये ट्रेंडिंग जॉब्स है। और पुरानी हो गई, पुरानी कौन सी हो गई, एसटीडी बूथ वाले जो है वो पुराने हो गए। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरीके से गाइस ये चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है उसके एमसीक्यूज मैंने डिस्कस किए हैं। जितने भी कैंडिडेट्स जो आईटीआई फर्स्ट ईयर एग्जाम्स में चाहते हैं शानदार मार्क्स के साथ अच्छा रिजल्ट हासिल करना, आप लोग रेगुलर क्लासेस को वॉच कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। इसके अलावा मैं आप सभी से ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी आपके आईटीआई फ्रेंड्स हैं जो प्रेजेंट समय में फर्स्ट ईयर में हैं, आप सभी उन सभी कैंडिडेट्स के साथ जो है इन क्लासेस को जरूर साझा करें, शेयर करें, ताकि सभी आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को जो है इन क्लासेस का बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा सेकेंड ईयर की क्लासेस जो है वो भी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों को मिलने वाली है। तो दोस्तों फिलहाल आज की इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।